हाइड्रोकार्बन। तो इस हाइड्रोकार्बन का सैचुरेशन से क्या लेना देना, बहुत लेना देना है। देखिए कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्योंकि कार्बन ने आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल उसके पास 6 थे, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्योंकि इस आउटरमोस्ट शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए थी और कार्बन ने इस कैपेसिटी को पूरा किया, क्योंकि 4 उसके पास अपने थे, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, यानी वो हो गया स्टेबल। क्लियर हो गई बात। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद कार्बन कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है। तो ध्यान से देखिए, कार्बन के पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था, इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी 6 + 4 = 10। तो इसके पास अब टोटल हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद टोटल, आउटरमोस्ट शेल में नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। और जो नियन होता है उसका एटॉमिक नंबर भी 10 होता है, यानी कार्बन नियन को रिजेंबल करता है। नियन कौन है, नियन है आपका नोबल गैस। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन बनने के बाद हाइड्रोजन किसको रिजेंबल करता है, तो हाइड्रोजन रिजेंबल करता है हीलियम को। हीलियम कौन है, नोबल गैस। अब हम नोबल गैस को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है और जितने भी नोबल गैसेस होते हैं इन सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सब स्टेबल है। अब क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए इनको किसी और से इलेक्ट्रॉन लेन देन या शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, रिच है ये। हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके खुद को स्टेबल कर ले, ठीक है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन बनने के बाद कार्बन किसको रिजेंबल करता है, आप कहेंगे नियन को, ठीक है। हाइड्रोजन किसको रिजेंबल करता है, हीलियम को, ठीक। चलिए अब अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, एक और चीज सुन लीजिए कि हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल क्यों, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पर एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड करने का क्या क्या मतलब, कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक। ये बच्चों बेस था। अब आ जाइए एल्केन्स पर और एल्केन्स के फॉर्मूले पर, और कैसे आप पहचानेंगे कि कोई भी एलिमेंट सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आज हम सिर्फ सैचुरेटेड की